आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने कारोबार में फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कैसे करें और इससे कैसे बचें। इस तरह के विषय पर हम आज कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। हमने देखा है कि हर कोई मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, सेल्स स्ट्रेटजी पर बात करता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी के जैसे मुद्दे प्रमुख होते हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि कोई भी इस बात पर बात नहीं करता कि आप अपने कारोबार को फाइनेंशियल संकट, ब्याज के बोझ और खर्चों के बोझ से कैसे बचाया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक सफल कारोबार चलाने के लिए सभी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके साथ महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने कारोबार को फाइनेंशियली संकट से कैसे बचाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रितन मेहता, डॉक्टरेट इन फाइनेंशियल क्राइसिस काउंसलिंग, 28 वर्षों से फाइनेंशियल मैनेजमेंट और 10 साल से एनपीए मैनेजमेंट में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज मैं आपको समझाऊंगा कि फाइनेंशियल संकट से कैसे बचा जाए। एक छोटा सा कारोबारी भी समझता है कि बिजनेस कैसे किया जाए। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक कारोबारी है और अगर कोई चीजें आप 90 रुपए में खरीदते हैं तो आपको मालूम है कि हमें इसे 100 रुपए में बेचना है। इस 10 रुपए का मुनाफा आपको कमाना है। बस ऐसे ही कुछ कारोबार किया जाता है। तो फिर कंपनी में घाटा कैसे होता है? अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने कारोबार में कभी घाटा ना हो तो सबसे पहला काम आपको यह करना होगा कि आप जिस कंपनी के साथ कारोबार कर रहे हैं उसके बारे में पर्याप्त रिसर्च करें। यह ध्यान रखना जरूरी है कि आप अपनी सेवाएं या अगर प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप उनको अपना सामान्य सेवा क्रेडिट पर दे रहे हैं या एडवांस पेमेंट लेकर बेच रहे हैं या किसी और तरह से देख रहे हैं। अगर आप कोई सामान्य सेवा या एडवांस पेमेंट लेकर दे रहे हैं तो इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब आप अपनी सेवाएं क्रेडिट पर देने लग जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको होशियारी दिखाकर यह जानना होगा कि जब पार्टी से आप कारोबार कर रहे हैं तो भविष्य में आप उससे अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए हमें इन हाउस इंटेलिजेंस टीम रखनी पड़ेगी जो ये पता लगाएगी कि जिसे हम माल बेच रहे हैं उससे माल देने में हमारे लिए कोई जोखिम तो नहीं। इसके लिए आप मुझसे संपर्क कर मेरी सेवाएं भी ले सकते हैं या आप अपनी इन हाउस इंटेलिजेंस टीम रख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी कंपनी को जब माल बेच रहे हैं तो वो कंपनी अगर मुश्किल में फंस जाती है या दिवालिया हो जाती है तो क्या आप अपनी पूंजी या आप अपनी रिकवरी उससे वसूल कर सकते हैं या नहीं? अगर नहीं तो आप ऐसी पार्टी से कारोबार तत्काल बंद कर दे। इस तरह से जोखिम के बारे में इंटेलिजेंस टीम को पता लगना चाहिए। इस फाइनेंशियल क्राइसिस से कैसे बचा जाए, इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब आपने बैंक से लोन लिए या आपने किसी से ब्याज पर पैसा लेके कारोबार शुरू किया है। उदाहरण के लिए अगर आपने बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया है और अगर आपको 50 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है और आपको बैंक का ब्याज तो 1 करोड़ रुपए के हिसाब से ही देना पड़ेगा। कुछ समय के बाद कई तरह के नुकसान के रूप में बढ़ते रहेंगे और हालात ऐसे हो जाएंगे कि 50 लाख की जगह पर यह नुकसान 90 लाख रुपए में तब्दील हो जाएगा। तब आपको केवल 10 लाख रुपए पर आपको बिजनेस करने मिलेगा, लेकिन 1 करोड़ पर आप ब्याज भुगतान कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला चरण यह है कि आपको खुद को इस बात का एहसास होना चाहिए, यह महसूस करना चाहिए, यह जानना चाहिए कि आप एक समस्या में उलझ गए। जब तक आपके पास वह समझ नहीं है आप एक समस्या से जूझते रहेंगे। तब तक आपके मन में भी एक भ्रम रहेगा कि आप इस नुकसान से बच सकते हैं। इससे होगा ये कि समस्या को हल करने की बजाय आप नई समस्याओं में उलझते चले जाएंगे। दूसरा चरण, सबसे पहले एक रणनीति बनाएं। सबसे पहले सभी खर्चों, ब्याज और बोझ में कटौती करें, जैसे कि लोन देने वाले बैंक हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो। इसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी भी तरह से घबराइए मत। भले ही बैंक हो या कोई प्राइवेट क्रेडिटर हो, अगर आप किसी संकट में हैं तो उससे उभरना पड़ेगा। कोई भी कानून यह नहीं कहता है कि इसके लिए आपको अपनी किडनी बेचकर भी पैसे चुकाने होंगे। खास बात यह है कि आप उस स्थिति की गंभीरता को नहीं समझते हैं तो आप अधिक से अधिक उलझ जाएंगे और यही आप पर भारी पड़ेगा और एक अपराधी मानसिकता की स्थिति में आपकी सोच भी प्रभावित हो जाएगी। आपकी छोटी सी गलती आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती में बदल सकती है। यदि कुछ लेनदार आपको परेशान करते हैं तो उसे विनम्रता से उन्हें कुछ समय देने के लिए कहें और उससे स्थिति से अवगत कराएं। आप आज उनके पैसे का भुगतान नहीं कर सकते, लेकिन आपकी नीयत खराब नहीं है। आप उन्हें आश्वासन दे सकते हैं, आप अपने पैसे धीरे धीरे आने वाले समय में वापस कर देंगे। आपका व्यवसाय सुचारू रूप से पटरी पर आ जाएगा। आप इसे उदाहरण तौर पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जब आप फ्लाइट में होते हैं
और कोई भी उड़ान में गड़बड़ी होती है तो घोषणा ये होती है कि पहले आप अपना ऑक्सीजन मास्क पहने और फिर दूसरों की मदद करना शुरू करें। इसी तरह पहले खुद की मदद करने की कोशिश करें और फिर बैंक और लेनदारों का पैसा लौटाने के बारे में सोचें। इस दिशा में आपका सबसे पहला कदम यह होगा कि आप अपने व्यापार में कैसे वापस आ सकते हैं। इसके लिए आसपास की नेगेटिविटी को दूर करना होगा। इसका सीधा सा मतलब है आप अपने पुराने दर्शकों को भूल जाइए और नए दर्शकों बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। फॉरगेट योर ओल्ड ऑडियंस, मेक योर न्यू ऑडियंस। यदि आप अपने पुराने दर्शकों यानी कि ओल्ड ऑडियंस यानी कि व्यापारी, साझेदारों, डीलरों के आदि के पास अगर जाते हैं तो वे कहीं ना कहीं आपको खलनायक मानते हुए आपके बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। ऐसी स्थिति में आपको अपनी क्षमताओं के बारे में, कौशल को ध्यान में रखते हुए कुछ नया करने की कोशिश करनी है। छोटे, माध्यम और बड़े पैमाने पर भी आप कर सकते हैं। आप अपनी ताकत को समझें और अपने नए दर्शकों को जोड़ना शुरू करें। ये आपको वापस खड़े होने में मदद करेगी और आपको वह सम्मान देंगे जिसके आप हकदार हो। इससे आप अपने व्यवसाय की फिर से चोटी पर पहुंच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझने में मदद करेगा कि हम फाइनेंशियल संकट से कैसे बच सकते हैं। अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें और नियमित अपडेट के लिए बेल आइकन को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।